एक बार की बात है, शांत पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। जब भी वह खुद को किसी खड़ी चट्टान या ऊंचे टॉवर के पास पाता, तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता और उसकी हथेलियां पसीने से तर हो जाती। वह इस डर पर विजय पाना चाहता था। एक दिन रोहन ने गांव के प्रसिद्ध जैन गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि मास्टर के पास मानव मन और उसके संघर्षों का गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि थी। रोहन उस पहाड़ी मंदिर की ओर गया जहां मास्टर रहते थे। पहुंचने पर उसने बूढ़े मालिक को मंदिर के बगीचे में चेरी ब्लॉसम पेड़ों की देखभाल करते हुए शांति से बैठे पाया। मास्टर, रोहन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, मैं मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। मुझे ऊंचाइयों का डर है जो मेरी आंतरिक शांति की खोज में बाधा डालता है। मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूँ? मास्टर ने गिरी हुई चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी उठाई और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या तुम्हें यह पंखुड़ी दिख रही है, रोहन? उसने पूछा। हाँ मास्टर, रोहन ने उत्तर दिया। मास्टर ने आगे कहा, यह पंखुड़ी एक समय जीवंत थी और चेरी ब्लॉसम के पेड़ से जुड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे आप ऊंचाई के डर से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब यह धीरे से छूट गई है और हवा इसे उड़ा ले जाती है। इसने अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लिया है। रोहन ने सादृश्य की सरलता में ज्ञान ढूंढते हुए मास्टर के शब्दों पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसका डर चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी की तरह क्षणिक था और इसे पकड़कर रखने से उसकी पीड़ा बनी रही। मास्टर, मैं समझ गया, रोहन ने अपनी आवाज में दृढ़ संकल्प लाते हुए कहा। मैं अपने डर की नश्वरता को स्वीकार करना सीखूंगा और अपने ऊपर से इसकी पकड़ को छोड़ना सीखूंगा। मास्टर ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, याद रखें कि डर एक बादल है जो आपके सच्चे स्व के सूर्य को ढक देता है। जाने देकर आप सूर्य को चमकने देते हैं और आंतरिक शांति के लिए अपना रास्ता रोशन करते हैं। अगले हफ्तों में रोहन ने खुद को ध्यान और माइंडफुलनेस के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को धीरे धीरे ऊंचे स्थानों पर उजागर करके ऊंचाई के अपने डर का मुकाबला किया। हर बार उसने अपने ऊपर हावी डर को दूर करने का अभ्यास किया, वर्तमान क्षण को स्वीकृति और समता के साथ अपनाया। समय और अभ्यास के साथ रोहन का डर उस पर हावी होने लगा। जितना अधिक उसने जाने दिया, उसे उतना ही हल्का महसूस हुआ और उतनी ही अधिक उसकी आंतरिक शांति खिल उठी। उन्होंने नश्वरता की सुंदरता में सांत्वना पाई, जैसे बदलते मौसम के साथ चेरी के फूल खिलते और मुरझाते हैं। एक दिन जब रोहन गांव की ओर देखने वाली एक चट्टान पर खड़ा था, तो उसे अपने ऊपर एक शांति का एहसास हुआ। चेरी के फूलों की खुशबू लेकर हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाई। वह मुस्कुराया, यह जानकर कि उसने ज़ेन की बुद्धि के माध्यम से अपने डर पर काबू पा लिया है। उस दिन से रोहन कृतज्ञता और स्वीकृति से भरे दिल के साथ रहने लगा, जीवन की अनिश्चितताओं को साहस और सावधानी के साथ स्वीकार करने लगा। वह समझ गया कि डर एक शिक्षक था जो उसे जाने देने और भीतर की गहन शांति को खोजने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था।